हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हम देखते हैं बहुत सारे वर्ड्स इतने सारे कंफ्यूजिंग रहते हैं हमें कि बहुत सारे टाइम पर वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट कि ये वर्ड यूज करूं या वो वर्ड यूज करूं नो व्हिच वर्ड इज राइट टू यूज एट द प्रोमिनेंट प्लेस दैट। तो बहुत सारे वर्ड्स के बारे में हम हमेशा तो बात करते आए हैं, चलो आज किसी और वर्ड्स के बारे में देखेंगे, है ना। तो देखने के बारे में ही देखेंगे आज है ना, isn't it? तो जब भी देखने की बात आएगी तो हमें एक ही वर्ड पता है कि सी, है ना। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हिंदी मूवीज में और बहुत सारी जगह पे आपने देखने के बारे में बहुत सारे गाने सुने होंगे ना, बार बार देखो हजार बार देखो से लेकर मेरी तरफ ना देखो तक बहुत सारे देखो है। लेकिन क्या अभी हमने सोचा है इसके बारे में कि वो कौन कौन से होते हैं देखो। चलो आज देखेंगे देखेंगे तरफ। पहली सवाल यह है कि सी, हाँ, तो सी का एग्जैक्ट मीनिंग देखना इतना नहीं है। तो सी का एग्जैक्ट मीनिंग है मेकिंग योर आईज अवेलेबल टू गेट अवेयर व्हाट इज गोइंग अराउंड यू। अपने इर्द गिर्द बाजू में जो भी कुछ चल रहा है उनको अवेयर होने के लिए, उनके बारे में मालूमात करने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल करना, प्रयोग करना सी है। दैट इज नेचुरल प्रोसेस। लेकिन लुक ऐसा नहीं है। लुक इज डिफरेंट देन सी, isn't it? Whenever I'm saying that I'm looking at you, तो वो सी से डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि लुक ये कहता है, लुक की डेफिनेशन ये बताती है कि लुकिंग इज टर्निंग योर अटेंशन टू समथिंग एल्स, समबडी एल्स, डायरेक्शन में अपनी आंखों को घुमाना, टेकिंग योर आईज टू सम एल्स डायरेक्शन। आप उधर देख रहे थे किधर, तभी आप अपनी यहाँ पे अपनी आंखें घुमा दी, तो वह है लुक। तो लुक करने के लिए क्या जरूरी है? लुक करने के लिए ये जरूरी है कि आप पहले कहीं और देख रहे थे, अब आपने दूसरी जगह देखने के लिए शुरुआत कर दी, दैट इज लुक। तो सी और लुक में डिफरेंस समझ रहे हो आप? सी जब होता है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, अपनी आंखें खुली है इसलिए। और लुक कब होगा कि आप खुद से दूसरी तरफ देख रहे थे लेकिन आपको लगा कि चलो इधर भी देख लूं, तो आपने जो आंखें घुमाई, यू गेव सम डायरेक्शन टू योर आईज, और वो क्या बन गया? लुक बन गया। तो वॉच भी एक होता है ना, ये हाथ वाला वॉच नहीं ना, ये तो नाउन है वॉच ना, टाइम पीस जो हम देखने के लिए उसको यूज करते हैं, वो तो हो गई घड़ी। लेकिन वर्ब के बारे में, अब हम सब ये वर्ब्स के बारे में सोचते हैं ना, तो ये जो वर्ब के बारे में अगर वॉच का इस्तेमाल किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम वॉचिंग दिस का मतलब एग्जैक्टली क्या है। हम ये क्यों नहीं बोल रहे कि आई एम सीइंग, आई एम लुकिंग द मैच, ऐसे तो नहीं बोलते ना। हम क्या बोलते हैं? आई एम वॉचिंग द मैच, राइट? I'm watching this program, I'm watching this and this serial। तो आप watching ही क्यों बोल रहे हो? तो what is the difference between see, look and watch, है ना। तो see का तो क्या हुआ था? see के टाइम पे क्या हुआ था? आपने खाली अपनी आंखें अवेलेबल कर ली थी किसी चीज को अवेयर करने के लिए, that was see। look के टाइम पे क्या हुआ था? आप दूसरी कई जगह पे देख रहे थे लेकिन आपने वहां पे अपनी नजर घुमा दी, डायरेक्शन दे दी अपनी नजर को, ये हुआ क्या? look। वॉच के टाइम पे क्या हो रहा है ये ठीक से ध्यान से सुन लो। पहले दिन तो वॉच के टाइम पे आप अपने आईबॉल जो है, आईबॉल्स, उनको आप स्थिर करते हो, नंबर एक। सेकेंड थिंग, यू आर लुकिंग थोड़ा सा ज्यादा, ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। लुक तो आपने इसे लुक कर लिया, आप थोड़ा सा बाजू को भी देख सकते हो वापस, लेकिन वॉच ऐसे नहीं करते, आप उसको टाइम देते हो। जब थोड़े ज्यादा समय के लिए लुक करते हो ना, दैट इज वॉचिंग। वहां पे आप थोड़ा सा आपका इंटेंशन रहता है, अच्छा क्या चल रहा है, मतलब व्हाट इज हैपनिंग, यू वांट टू नो अबाउट इट एंड देयरफॉर यू आर गिविंग योर मोर टाइम। तो जब भी आप थोड़ा ज्यादा समय दोगे ना, वो क्या हो जाएगा? वॉच। तो हम जब भी मूवी देखते हैं तो वॉच करते हैं, क्यों? बिकॉज वी वांट टू नो व्हाट्स गोइंग अप। अब ये हीरो हीरोइन को भगा के ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, उसकी टेंशन उसको नहीं, हमें ज्यादा रहती है। देयरफॉर वी आर जस्ट कीप वाचिंग, और कीपिंग वाचिंग दे दो। तो ये बात है। तो वॉचिंग में क्या होगा? थोड़ा सा टाइम ज्यादा दोगे आप उस चीज को। ओके, वुड यू प्लीज वॉच माय बैग? तो मेरी बैग की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखोगे आप? तो ध्यान रखना भी वॉच है, ठीक है, ध्यान से देखना भी वॉच। तो देखो सी अलग हो गया, लुक अलग हो गया, अब ये वॉच भी हमने अलग से देख लिया, है ना। ये सी, लुक, वॉच, इनका और एक भी भाई है, उसका नाम है ऑब्जर्व। आपने सुना होगा ना वर्ड ऑब्जर्वेशन, है ना। हाँ, तो निरीक्षण। तो
इसमें क्या फर्क है भाई, अभी ये इनमें और इसमें क्या फर्क है? जब भी आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो ना, उस टाइम पे आपके दिमाग में एक चीज पक्की है कि मैं इससे कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हूँ, आई एम सीकिंग सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट। मैं कुछ डाटा जो भी मुझे चाहिए होता है, उसमें से जो भी डेटा वगैरह आपको चाहिए वो आपको कलेक्ट करना है ना? या तो मैं फिर उससे कुछ तो भी निष्कर्ष निकालूंगा, कुछ तो भी फाइंडिंग आउट करूंगा इसमें से। तो जब भी कुछ इंटेंशन के साथ आप उस चीज को गौर से देख रहे हो, यू आर ऑब्जर्विंग दैट थिंग, मतलब आप उसके लिए थोड़ा अपना टाइम खर्चा कर रहे हो, थोड़ा सा दिमाग भी खर्चा कर रहे हो, थोड़ी सी सियाही भी अगर आप लिख रहे हो, कुछ नोट्स वगैरह निकाल रहे हो मोबाइल पे टाइप कर भी। तो ऑब्जर्वेशन इज द प्रोसेस वेयर वी आर इंटेंडिंग टू गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट। ये जो ऑब्जर्वेशन है, कभी कभी ऑब्जर्व दिस रूल्स, फॉलो दिस रूल्स, इस तरह से भी उसको यूज किया जाता है, मतलब टेक नोटिस ऑफ दिस थिंग। ओके, तो किसी चीज को लोगों ने नोटिस करना चाहिए, ये भी अगर कहना हो तो भी ऑब्जर्व का यूज किया जाता है। तो चलो सी हो गया, लुक हो गया, वॉच हो गया, ऑब्जर्व भी हो गया। चलो और आगे जाएंगे, एक गेज भी रहते, देखो यू आर गेजिंग मी, इजंट इट? तो ये गेज क्या है? GAZE, गेज भी क्या होता है? जब भी आप एकदम शॉक होते हो, वंडर होते हो, आपको किसी चीज के बारे में एक अच्छा फील होता है, तब आप उसको घूरते हो, ओह इज इट सो, ना? तो वो होता है गेज। आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये बारे में कुछ तो मैं जानना चाहता हूँ, और यू आर वेरी ईगर टू नो समथिंग अबाउट दैट थिंग। गेज में आपकी आईज फिक्स्ड रहते एक चीज के ऊपर। ये देखो मैं गेज कर रहा हूँ, ठीक है, फिक्स्ड आईज, यू आर फिक्सिंग योर आईज इन गेजिंग टाइम देयर। लेकिन ये गेज के साथ साथ और एक उसका एक चचेरा भाई है, आपको पता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लांस, ठीक है, ग्लांस ऑफ इट, टेक अ ग्लांस ऑफ इट। तो ग्लांस क्या होता है? ग्लांस बहुत ही शॉर्ट लुकिंग है, बहुत ही शॉर्ट लुकिंग, जैसे देखा और चल गया, देखा और चल दिया आगे। एकदम शॉर्ट पीरियड में किसी चीज को देखना, उसके बारे में कुछ गेस करना, समझ लेना और आगे चल देना, इस शॉर्ट लुकिंग इज ए ग्लांस। तो उससे आप कोई निष्कर्ष निकालो ना निकालो, आपकी समझ में कोई चीज आ रही है नहीं आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप उसको ग्लांस कर रहे हो, इसका मतलब आप उसकी तरफ आपका अटेंशन दे रहे हो। जब आप किसी चीज के लिए थोड़ा सा अटेंशन दे रहे हो ना, थोड़ा सा टाइम के लिए, तो आप उसको जरा ध्यान से भी देखते भी हो, दिस इज आल्सो ग्लांसिंग समथिंग। और इन सब के बारे में अगर आप किसी चीज को बहुत टाइम के लिए बोल रहे हो, कि बहुत टाइम के लिए आप किसी चीज की तरफ देख रहे हो, टक्का मुक्का ऐसे देख रहे हो किसी चीज की तरफ, तो ध्यान रखेंगे, इससे बोलेंगे स्टेयर। स्टेयरिंग होता है कि नहीं गाड़ी का, क्यों उसको स्टेयरिंग बोलते हैं? तो उसको पकड़ो और आगे ठीक से देखो, नजर हटी दुर्घटना घटी, समझ रहे हो? तो दैट इज स्टेयरिंग। तो देखो ग्लेजिंग, गेजिंग अलग है, ठीक है ना? गेजिंग क्या, वाइड ओपन फिक्स्ड आईज करके देखना, वो है क्या? गेजिंग। ग्लांस क्या है? झटक से देखना और आगे चल देना, लुकिंग ब्रीफली इज ए ग्लांसिंग। ओके, और अब लास्ट वाला मैंने क्या बोला? स्टेयरिंग। स्टेयर क्या है? किसी चीज की तरफ ज्यादा टाइम के लिए देखना, परसिस्ट करना, लुकिंग को देखते ही रहना किसी तरफ। वो आगे वाला बोल रहा है क्या देख रहा है, क्या देख रहा है, तो भी मैं देखूंगा, मैं देख लूंगा तुझे, ये जो है ना वो है स्टेयरिंग। गेटिंग दिस? तो देखो दोस्तों, कितने सारे वर्ड्स, सी था, लुक था ना, वॉच था, और क्या क्या था? ऑब्जर्व था, और क्या था? आई थिंक गेज था ना, और ग्लांस था, और स्टेयर था। तो ये सब इतने सारे वर्ड्स है खाली देखने के लिए, देयरफॉर तो जो गीतकार लोग हुआ करते ना, बराबर लिखते थे कि बार बार देखो, हजार बार देखो, तो अगली बार जब भी आप देखोगे ना, तो कम से कम ये तो सोचोगे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सी कर रहा हूँ, मैं लुक कर रहा हूँ, मैं वॉच कर रहा हूँ, मैं गेज कर रहा हूँ, स्टेयर कर रहा हूँ, वॉकिंग भी रहता है, और ओके, ऐसे देखना किसी को स्टेयरिंग करके। तो ये सब एक देखने के लिए इंग्लिश में बहुत बहुत सारे वर्ड्स अवेलेबल करके दिए हुए हैं। तो ये अच्छी वाली इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए मैं लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करने के लिए कोई कहने की तो जरूरत है ही नहीं, है ना? लेकिन एक चीज अवश्य कहूंगा, अगर आपको कोई ऑफिशियल इंक्वायरी करनी है, आपको कोई इंग्लिश ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है, या इंग्लिश कोचिंग लेना चाहते हैं, कुछ भी आपको अगर चाहिए होता है, तो नीचे सब्सक्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का जो भी है हमारे चैनल, उसका लिंक भी दिया हुआ है, और बाकी सभी लिंक दिए हुए हैं, आप उनसे जुड़ सकते हो, या यू मे आस्क एनी ऑफ द इंक्वायरी। ओके, इजंट इट? तो खुश रहिएगा, अगले वीडियो के तब तक थोड़ा सा लेके ब्रेक। बाय बाय, टाटा, सी यू।